नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव बहुत जोर शोर के साथ चल रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। आज उस बयानबाजी पर नहीं चर्चा करेंगे, आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि बिहार के चुनाव में अब तक क्या राजनीतिक मुद्दे रहे हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी रही है जो अब तक वहाँ पर शासन किया है और किन किन नेताओं की इस पूरी जो बिहार की राजनीति है उसमें अहम भूमिका रही है। इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो बिहार में सबसे लंबे समय तक जिस पार्टी का शासन रहा है या सबसे लंबे समय तक जिस पार्टी ने गवर्न किया है बिहार को, वो है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति पर और अब तक वो बिहार की राजनीति में कायम है मजबूती के साथ। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की भूमिका रही है। अब अगर समझें, इसको एक के बाद एक समझने की कोशिश करें तो 15 अगस्त जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर के 1967 तक लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार में थी। अब 67 और सबको मालूम है, पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे और श्री कृष्ण सिन्हा का अपना जो एक रुतबा रुआब है और वो भूमिहार समाज से आते थे। लेकिन कांग्रेस के पहले अपने इंस्टिंक्ट मतलब जो पहला उनका टेन्योर था उसके हटने के तुरंत बाद वहाँ पर जन क्रांति दल जो है वो सरकार में आई, लेकिन उसका टेन्योर जो है बहुत छोटा था। कांग्रेस का पहला जो टेन्योर था वो लगभग 13 साल और 169 दिन का था। अब जन क्रांति दल जो है 5 मार्च 67 से 28 फरवरी 68 तक, मतलब लगभग 1 साल का था उनका टेन्योर। फिर जब कांग्रेस एक बार 13 साल के लिए गई तो 13 साल शासन करने के बाद गई तो जन क्रांति दल, उसके बाद शोषित दल आया। शोषित दल ने जनवरी से मार्च 68 तक 2-3 महीने का उनका कार्यकाल था। फिर कांग्रेस आई। कांग्रेस 68 से 69 1 साल का उनका टेन्योर था। और उसके बाद कांग्रेस में विभाजन शुरू हो गया। कांग्रेस ओ का शासन आया, फिर कांग्रेस आई का शासन आया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो है वो जून 2 से जुलाई 4 तक आया और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल आया और 3 बार बिहार में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। फिर कांग्रेस आर आई जो फरवरी 70 से दिसंबर 70 तक जिसका कार्यकाल रहा। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी सरकार में आई, उसका टेन्योर भी लंबा था। फिर कांग्रेस आर आई, उसका टेन्योर भी छोटा था, 71 से 72 तक। फिर 72 से 77 तक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर आई। उसके बाद फिर जनता पार्टी का शासन आया। अब ये एक पड़ाव के रूप में समझते हैं इसको। जो कांग्रेस का जो शासन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल आए, चाहे जन क्रांति दल हो, ये ज़्यादातर सामाजिक न्याय के नाम पर ये पार्टियां बिहार में उभरना शुरू हुई। क्योंकि बिहार में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद ये बहुत जोरों पर था। तो शुरू के 10-12 साल के बाद फिर धीरे धीरे लोगों में एस्पिरेशंस जागना शुरू हुए और इस तरह के राजनीतिक दल आना शुरू हुए। अब उसमें बहुत सारे लोग थे जो
जैसे जैसे बीपी मंडल, भोला पासवान, हरिहर सिंह, भोला पासवान, दुर्गा प्रसाद राय, ये इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बनना शुरू हुए। और उसके पीछे सामाजिक समीकरण था और जो कास्ट की पॉलिटिक्स थी, उस कास्ट की पॉलिटिक्स का जवाब था। जो मैंने बताया कि 77 में जब बदलाव हुआ, जो 77 से 80, जो 72 से 77 जो INC-R, जब INC में विभाजन हुआ, उसमें एक की नेता इंदिरा गांधी बनी, दूसरी के नेता राजगोपालाचारी और बाकी और सारे लोग थे। तो ये उनका शासन रहा। लेकिन फिर जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा की हार हुई थी, उसके बाद फिर जनता पार्टी ने 77 से 80 तक जनता पार्टी के नाम पर वहाँ पर जनता पार्टी राज किया, और इसमें एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट काम किया और एंटी कांग्रेसिज्म के नाम पर लोग इकट्ठा हुए। लेकिन जब जनता पार्टी में विघटन हुआ, तो फिर जब चुनाव हुए, तो 17 फरवरी से 1980 से लेकर के 90 तक फिर ये कांग्रेस आई, 10 साल तक कांग्रेस आई ने शासन किया। लेकिन ये जो कांग्रेस आई का 80 के बाद का शासन था, उसके बाद से जो है वहाँ पर फिर एक बार जातीय समीकरण उभरना शुरू हुए, और जनता पार्टी की जो सरकार आई, फिर बीपी सिंह वाला समय आया, और उसमें जो जनता दल बन के केंद्र में शासन बना था, वो संयुक्त मोर्चा बन के। तो जनता दल के नाम पर जनता दल का उसकी सरकार बिहार में बनी, और 1990 से लेकर के 97 तक जनता दल का शासन रहा। बेसिकली लालू प्रसाद और नीतीश कुमार उस समय एक साथ हुआ करते थे, तो जो ओबीसी पॉलिटिक्स था, और इसी दौरान मंडल और कमंडल वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई। लेकिन पार्टी में कुछ डिफरेंसेस आए, और जनता दल लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने किसी अन्य नेता की बजाय अपनी पत्नी को 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल बना करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, और वो 2000 तक मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद फिर समता पार्टी के नाम पर जब चुनाव हुए, तो समता पार्टी अलग हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली मार्च 3, 2000 से लेकर के 10 मार्च 2000 तक, मतलब 7 दिन वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उनकी सरकार नहीं गिरी, सरकार गिर गई। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल फिर सरकार में आई, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद फिर राबड़ी देवी 5 साल तक मुख्यमंत्री, 4 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम मुख्यमंत्री रहीं। मतलब जो है वो मार्च 11, 2000 से मार्च 6, 2005 तक वो मुख्यमंत्री रही। 5 साल में थोड़े दिन कम। लेकिन उसके बाद फिर बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा मार्च 7 से नवंबर 2005। लेकिन नवंबर 2005 इस प्रेसिडेंट रूल के बाद जब चुनाव हुए, तो जनता दल यू की सरकार बनी, और इस बार एनडीए की सरकार बनी। और इस एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। अब इस बीच इस पूरे टेन्योर के दौरान, मतलब नवंबर 24, 2005 से अभी तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मतलब 20 साल से ज़्यादा, 20 साल होने को हैं वो मुख्यमंत्री हैं। सबसे लंबा टेन्योर किसी मुख्यमंत्री का है। ये अलग बात है कि इस दौरान वो कभी एनडीए के पार्टनर रहे, कभी महागठबंधन के हिस्सेदार रहे, मतलब कभी वो बीजेपी के साथ रहे, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे।
बीच में थोड़े दिन के लिए जीतन राम मांझी 278 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। अब इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण है, जिसको समझ लेना चाहिए, और जो नई राजनीति हो रही है, जिसमें कास्ट इन्यूमरेशन की बात हो रही है, जिसमें हिंदुत्व के अपमान की बात हो रही है, लेकिन ये जो जातीय समीकरण है, इसलिए कि जो बीपी मंडल साहब हैं, जो जिनके नाम पर मंडल कमीशन बना था, वो भी 50 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, 22 नवंबर 1968 को तक। तो ये एक जो जातीय समीकरण है, वो हावी होना शुरू हो गया था जब 13 साल और 169 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार गई थी। और उस समय जो कांग्रेस की सरकार बनती थी, उसमें ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था। लेकिन इसमें धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशंस आए, और वो फ्रेगमेंटेशंस जो हैं उसने बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे इलाकों में एक नई राजनीति बताई। और वो राजनीति अब मुस्लिम और ओबीसी पर मुस्लिम यादव पर बिहार में टिकी है। जो नया फार्मूला लालू प्रसाद यादव ने दिया था, भूरा बाल साफ करने वाला एक फार्मूला आया था, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरह से यादव मुस्लिम पॉलिटिक्स हो गई है, रेस्ट ऑफ द ओबीसी और अपर कास्ट की पॉलिटिक्स हो गई है, जिसको दलित राजनीति ने भी ज्वाइन कर लिया है। इसलिए आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों के लिए संकट वाली स्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।